जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब ना कोई तारा चमक रहा था, ना कोई ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा था, ना आकाश था, ना अंधकार और ना ही कोई आवाज। ये सिर्फ एक खालीपन नहीं था, बल्कि उससे भी आगे की कोई अवस्था थी, जहां कुछ और कुछ नहीं के बीच की रेखा मिट चुकी थी। आज हम जिस विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे, विज्ञान कहता है कि उसकी शुरुआत एक ही घटना से हुई, बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक पल में सब कुछ जन्म ले बैठा। समय ने चलना शुरू किया, स्थान ने आकार लिया और ऊर्जा ने पदार्थ का रूप धारण किया। लेकिन यह कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही अधूरी भी है, क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, उसी क्षण एक और सवाल जन्म लेता है। उससे पहले क्या था? क्या सच में कुछ भी नहीं था? या फिर हमारा दिमाग पहले की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि समय खुद वहीं से शुरू हुआ? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, यह मानव सोच की सीमा का सवाल है। हम हर चीज को शुरुआत और अंत में बांधकर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ब्रह्मांड भी हमारी सोच के नियमों का पालन करता है, या फिर ये नियमों से कहीं आगे है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि समय और स्थान दोनों उसी क्षण पैदा हुए। वहीं कुछ मानते हैं कि बिग बैंग किसी और प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है, किसी पुराने ब्रह्मांड का अंत या किसी नए ब्रह्मांड की शुरुआत। और फिर हैं वे सिद्धांत जो कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है। सच यह है कि इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन शायद इसका होना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि यही सवाल हमें मजबूर करता है रुक कर सोचने के लिए, आसमान की ओर देखने के लिए और ये मानने के लिए कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अब भी अनजाना है। तो आज इस वीडियो में हम कोई पक्का जवाब ढूंढने नहीं जा रहे, हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत से भी पहले ले जाने की कोशिश करेगी। अध्याय 1, सबसे पहला सवाल। इंसान ने जब से आसमान की ओर देखना शुरू किया है, तब से एक सवाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब आया कहां से? रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, दूर दूर तक फैली आकाश गंगाएं और उनके बीच फैला अनंत सा खालीपन, सब कुछ हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसी हुई होगी। आधुनिक विज्ञान हमें इस सवाल का एक उत्तर देता है, बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था में मौजूद था। फिर एक पल आया जब अचानक विस्तार शुरू हुआ, स्थान फैलने लगा, समय आगे बढ़ने लगा और ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थ में बदलने लगी। इसी प्रक्रिया से तारे बने, आकाश गंगाएं बनी और अंततः वो ब्रह्मांड अस्तित्व में आया जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन ये जवाब जितना स्पष्ट लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, उसी क्षण एक और सवाल पैदा हो जाता है, उससे पहले क्या था? ये सवाल साधारण नहीं है, ये हमारी सोच की बुनियाद को हिला देता है। हम इंसान हर चीज को समय की रेखा पर रखते हैं, पहले, फिर और बाद में। लेकिन अगर समय खुद ही बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो पहले शब्द का क्या मतलब रह जाता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी किताब का पहला पन्ना ही पूरी कहानी की शुरुआत हो। उससे पहले कुछ खोजने की कोशिश करना शायद हमारी आदत है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी उसी तरह काम करे। यहीं पर यह सवाल विज्ञान से आगे बढ़कर दर्शन का रूप ले लेता है। क्या हर चीज की कोई शुरुआत होती है, या कुछ चीजें हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं? ब्रह्मांड का सवाल हमें इन बुनियादी विचारों से टकराने पर मजबूर करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग को शुरुआत कहना ही सही नहीं है। उनके अनुसार बिग बैंग वो बिंदु है जहां से हम ब्रह्मांड को समझ पाते हैं। उससे पहले की अवस्था हमारे मौजूदा भौतिक नियमों से परे हो सकती है। यानी समस्या ये नहीं है कि पहले क्या था, बल्कि ये है कि हम पहले को समझने के लिए सही भाषा और सही गणित अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। इस अध्याय में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि बिग बैंग से पहले क्या था। यह सवाल सिर्फ एक तथ्य जानने की जिज्ञासा नहीं है, यह सवाल इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपनी सीमाओं को पहचान रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन हर सही सवाल हमें ज्ञान के एक नए रास्ते पर जरूर ले जाता है।
और शायद यही इस सवाल की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सोचने से रोकता नहीं, बल्कि और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अध्याय 2, जब समय की शुरुआत हुई। हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि समय हमेशा से मौजूद रहा है। हमारे लिए कल, आज और कल का फर्क बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब बात ब्रह्मांड की शुरुआत की आती है, तो यही समय हमारी सोच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार समय और स्थान दोनों की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई। ये विचार जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। बिग बैंग को अक्सर एक विस्फोट की तरह समझा जाता है, लेकिन ये एक आम गलतफहमी है। बिग बैंग किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि ये स्वयं स्थान का फैलना था। जहां पहले कोई जगह नहीं थी, वहीं से जगह पैदा हुई, और इसी के साथ समय ने भी अपना सफर शुरू किया। इसलिए जब हम बिग बैंग से पहले कहते हैं, तो असल में हम ऐसे समय की बात कर रहे होते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं था। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। पृथ्वी पर सभी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से जुड़ी होती हैं, लेकिन जब आप उत्तर ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, तो उससे आगे उत्तर नाम की कोई दिशा नहीं बचती। ठीक इसी तरह बिग बैंग वो बिंदु है जहां पहले की अवधारणा समाप्त हो जाती है। उससे आगे जाकर समय को आगे खींचना शायद संभव ही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत हमें बताता है कि समय कोई अलग स्थिर चीज नहीं है। ये स्थान के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। स्पेस टाइम ही ब्रह्मांड का ढांचा है। अगर बिग बैंग से पहले स्पेस नहीं था, तो समय भी नहीं हो सकता था। इसीलिए कई वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, पूछना एक गलत सवाल हो सकता है। लेकिन इंसानी दिमाग इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता। हमारी सोच कारण और परिणाम पर आधारित है। हम मानते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो फिर बिग बैंग की वजह क्या थी? यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और दर्शन आपस में टकराते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय की शुरुआत के साथ ही कारण और परिणाम का नियम भी वहीं से लागू हुआ। यानी बिग बैंग के लिए पहले की वजह ढूंढना शायद वैसा ही है जैसे किसी नियम के बनने से पहले उसी नियम का इस्तेमाल करना। ये हमारी रोजमर्रा की सोच से बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से इसे समझना इतना कठिन लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि जब हम बिग बैंग से पहले की बात करते हैं, तो असल में हम समय की सीमा से बाहर झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी सीमा है जहां हमारे शब्द, हमारी कल्पना और हमारे गणित तीनों कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी यही कोशिश विज्ञान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि हर सीमा हमें ये बताती है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। अध्याय 3, सिंगुलैरिटी, जहां नियम टूट जाते हैं। जब वैज्ञानिक बिग बैंग से ठीक पहले की अवस्था को समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक शब्द बार बार सामने आता है, सिंगुलैरिटी। यह शब्द सुनने में भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका अर्थ बेहद चौंकाने वाला है। सिंगुलैरिटी वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड इतना छोटा, इतना घना और इतना गर्म होता है कि हमारे जाने पहचाने भौतिक नियम पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यदि हम समय को पीछे की ओर ले जाएं, तो ब्रह्मांड लगातार सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। आकाशगंगाएं पास आती जाती हैं, ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में घुलने लगते हैं, और अंततः एक ऐसा बिंदु आता है जहां पूरा ब्रह्मांड एक ही स्थान पर सिमटा हुआ प्रतीत होता है। इसी अंतिम बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस अवस्था में घनत्व अनंत माना जाता है, तापमान अनंत होता है, और गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। सुनने में ये ब्लैक होल जैसी स्थिति लग सकती है, और सच में ब्लैक होल के केंद्र में भी एक सिंगुलैरिटी मानी जाती है। फर्क बस इतना है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी किसी एक जगह पर होती है, जबकि बिग बैंग की सिंगुलैरिटी हर जगह थी। समस्या यह है कि जब हम अनंत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो असल में हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हमारा गणित वहीं पर असफल हो गया है। भौतिकी के नियम अनंत घनत्व और अनंत तापमान को संभाल नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि सच में सब कुछ अनंत था, बल्कि ये कि हमारी मौजूदा समझ उस सीमा से आगे नहीं जा पाती। यही वजह है कि वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी को ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं, बल्कि हमारी जानकारी की सीमा मानते हैं।
ये वो बिंदु है जहां सामान्य सापेक्षता काम करना बंद कर देती है और क्वांटम भौतिकी की जरूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमारे पास ऐसा कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम नियमों को पूरी तरह जोड़ सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी असल में कभी थी ही नहीं। उनके अनुसार भविष्य की कोई नई भौतिकी इस अनंतता को खत्म कर देगी और बताएगी कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड किसी और अवस्था में था। यानी सिंगुलैरिटी शायद वास्तविकता नहीं बल्कि हमारे अधूरे सिद्धांतों का परिणाम हो। इस अध्याय का सार यह है कि सिंगुलैरिटी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ जवाबों का संग्रह नहीं है, यह सीमाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। जहां नियम टूटते दिखाई देते हैं, वहीं से नई खोजों की शुरुआत होती है। और शायद भविष्य में जब हम सिंगुलैरिटी को बेहतर समझ पाएंगे, तब बिग बैंग से पहले का रहस्य भी थोड़ा और साफ हो सकेगा। अध्याय 4 बिग बाउंस, अंत नहीं बदलाव। अब तक हमने ब्रह्मांड की उस कहानी को देखा जिसमें सब कुछ एक ही शुरुआत से निकलता हुआ लगता है। लेकिन क्या सच में बिग बैंग एक अंतिम शुरुआत था, या फिर यह किसी और प्रक्रिया का सिर्फ एक पड़ाव था? इसी सवाल से जन्म लेता है बिग बाउंस सिद्धांत, एक ऐसा विचार जो ब्रह्मांड को अंतहीन बदलाव की कहानी के रूप में देखता है। बिग बाउंस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड शायद पहले भी मौजूद था। उस समय वो फैल नहीं रहा था बल्कि धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। आकाश गंगाएं पास आती गईं, ऊर्जा और पदार्थ सिमटते चले गए और अंततः ब्रह्मांड एक अत्यंत घनी अवस्था में पहुंच गया। लेकिन उस बिंदु पर आकर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसी चरम अवस्था से एक नया विस्तार शुरू हुआ और वही घटना हमारे लिए बिग बैंग बन गई। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं बल्कि एक बदलाव का क्षण है। जैसे सांस लेना और छोड़ना, पहले संकुचन फिर विस्तार। ब्रह्मांड भी शायद इसी लय में काम करता है, सिकुड़ना, बाउंस करना और फिर फैल जाना। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिंगुलैरिटी की समस्या से बचने की कोशिश करता है। अगर बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड सिकुड़ रहा था तो संभव है कि वो कभी अनंत घनत्व तक पहुंचा ही न हो। यानी वो रहस्यमयी सिंगुलैरिटी जहां नियम टूट जाते हैं शायद कभी बनी ही नहीं। इसकी जगह एक सीमित लेकिन बेहद घनी अवस्था रही हो। कुछ आधुनिक सिद्धांत जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी बिग बाउंस के विचार को समर्थन देते हैं। इनके अनुसार जब ब्रह्मांड अत्यधिक सिमट जाता है तो क्वांटम प्रभाव गुरुत्वाकर्षण को रोक देते हैं और उसे उल्टी दिशा में धकेल देते हैं। यही धक्का बाउंस बन जाता है। हालांकि बिग बाउंस सिद्धांत अभी भी एक परिकल्पना है। इसे साबित करने के लिए हमें ब्रह्मांड के शुरुआती संकेतों में ऐसे सुराग ढूंढने होंगे जो पिछले ब्रह्मांड के अस्तित्व की ओर इशारा करें। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में छिपे पैटर्न हमें ऐसे संकेत दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी यह विचार हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का अंत शायद उतना सरल नहीं है जितना हम मानते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा, बस अलग अलग रूपों में। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि बिग बाउंस सिद्धांत हमें यह कल्पना करने का साहस देता है कि ब्रह्मांड की कहानी एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो सकती है। और अगर ऐसा है तो बिग बैंग से पहले भी कुछ था, बस वो कुछ हमारे ब्रह्मांड से अलग रूप में मौजूद था। अध्याय 5 मल्टीवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है? अब तक हम ब्रह्मांड की शुरुआत को एक ही कहानी के रूप में देखते आए हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हमारी कहानी अकेली ना हो? क्या यह मुमकिन है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक हो? इसी विचार को मल्टीवर्स सिद्धांत कहा जाता है, एक ऐसा विचार जो ब्रह्मांड की कल्पना को लगभग असीमित बना देता है। मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार हमारे जैसे कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड के अपने नियम हो सकते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, कहीं समय अलग तरह से बहता हो और कहीं पदार्थ का स्वरूप ही अलग हो सकता है। ऐसे में हमारा ब्रह्मांड कोई विशेष अपवाद नहीं बल्कि एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग भी कोई अनोखी घटना नहीं थी। संभव है कि अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग समय पर पैदा होते हों। जिस तरह बुलबुले उबलते पानी में पैदा होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड भी एक बड़े कॉस्मिक क्षेत्र में जन्म लेते और बढ़ते हों। हमारा बिग बैंग शायद ऐसा ही एक कॉस्मिक बुलबुला रहा हो। मल्टीवर्स का विचार हमें एक और दिलचस्प सवाल तक ले जाता है।
हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना अनुकूल क्यों है? भौतिकी के नियम इतने सटीक क्यों हैं कि तारे बन सकें, ग्रह बन सकें और जीवन पनप सके? मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो उनमें से किसी एक में परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल होना असंभव नहीं है। हम उसी ब्रह्मांड में हैं क्योंकि हम वहीं अस्तित्व में आ सकते थे। हालांकि ये विचार जितना रोमांचक है, उतना ही विवादास्पद भी है। मल्टीवर्स को सीधे देखना या मापना आज के विज्ञान के लिए लगभग असंभव है। कई वैज्ञानिक इसे विज्ञान से ज्यादा दर्शन मानते हैं क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी मल्टीवर्स सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि यह हमारी सोच की सीमाओं को फैलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हम देखते हैं वही पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड उस वास्तविकता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। इस अध्याय का सार यही है कि अगर मल्टीवर्स सच है तो बिग बैंग से पहले भी कुछ था, और वो कुछ सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं बल्कि एक पूरा कॉस्मिक परिदृश्य हो सकता है। ये विचार हमें विनम्र बनाता है और ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय है। अध्याय 6, क्वांटम शून्य, जब कुछ नहीं भी कुछ होता है। अब तक हमने ब्रह्मांड की शुरुआत को बड़े पैमाने पर देखा, आकाशगंगाएं, समय, स्थान और पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे के साथ। लेकिन अब जरा सबसे छोटी दुनिया में उतरते हैं, क्वांटम दुनिया में। यहीं पर कुछ नहीं कि हमारी सामान्य समझ पूरी तरह टूट जाती है। हम आमतौर पर शून्य को एक खाली अवस्था मानते हैं, जहां कुछ भी ना हो, न पदार्थ, न ऊर्जा, न हलचल। लेकिन क्वांटम भौतिकी बताती है कि ऐसा पूर्ण शून्य वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं होता। जहां हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, वहां भी ऊर्जा मौजूद रहती है। सूक्ष्म स्तर पर कण पल भर के लिए जन्म लेते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। इस अजीब व्यवहार को क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग की जड़ें इसी क्वांटम शून्य में छुपी हो सकती हैं। उनके अनुसार ब्रह्मांड किसी पूरी तरह खाली अवस्था से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्वांटम शून्य से पैदा हुआ जो संभावनाओं से भरा हुआ था। एक बेहद छोटी सी ऊर्जा की हलचल, और उसी से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हो गया। यह विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्वांटम दुनिया हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग काम करती है। यहाँ चीजें बिना कारण के घटती दिखाई देती हैं और निश्चितता की जगह संभावनाएं ले लेती हैं। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत इसी स्तर पर हुई, तो संभव है कि बिग बैंग कोई योजनाबद्ध घटना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक क्वांटम प्रक्रिया हो। इस सिद्धांत की सबसे रोचक बात यह है कि इसमें समय की भूमिका भी अलग हो जाती है। कुछ मॉडल कहते हैं कि क्वांटम शून्य समय से परे हो सकता है, यानी बिग बैंग से पहले कोई पहले नहीं था, बल्कि एक ऐसी अवस्था थी जहां समय की अवधारणा ही लागू नहीं होती थी। समय का जन्म उसी क्षण हुआ जब ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। हालांकि ये सब अभी सिद्धांतों के स्तर पर है। क्वांटम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ जोड़ना आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक हम इन दोनों को पूरी तरह नहीं समझ लेते, तब तक बिग बैंग के मूल कारण को जानना मुश्किल रहेगा। फिर भी क्वांटम शून्य का विचार हमें एक नई सोच देता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ नहीं उतना खाली नहीं होता जितना हम मानते हैं, और शायद ब्रह्मांड की शुरुआत भी किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों से हुई हो। इस अध्याय का सार यही है कि जब हम बिग बैंग से पहले क्या था पूछते हैं, तो शायद सही सवाल ये होना चाहिए कि उस अवस्था में वास्तविकता कैसी थी जहां शून्य भी खाली नहीं था। और यही सवाल हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों तक ले जाता है। अध्याय 7, विज्ञान की सीमा और अनुत्तरित प्रश्न। अब तक हमने ब्रह्मांड की शुरुआत को समझाने वाले कई विचारों पर नजर डाली। समय की शुरुआत, सिंगुलैरिटी, बिग बाउंस, मल्टीवर्स और क्वांटम शून्य। हर सिद्धांत हमें एक नई दिशा दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि हमारी जानकारी अभी अधूरी है। यहीं से शुरू होती है विज्ञान की सीमा। विज्ञान की ताकत ये है कि वो सवाल पूछने से डरता नहीं, लेकिन उसकी ईमानदारी ये भी है कि वो ये स्वीकार कर लेता है जब उसके पास किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं होता। बिग बैंग से पहले क्या था, ऐसा ही एक सवाल है जहां आज का विज्ञान ठहर जाता है। हमारे पास गणितीय मॉडल हैं, सैद्धांतिक ढांचे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रयोग नहीं जो हमें सीधे उस अवस्था तक ले जा सके। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जिन नियमों के सहारे ब्रह्मांड को समझते हैं, वे सभी बिग बैंग के बाद की दुनिया के लिए बने हैं। समय, कारण और परिणाम,
ऊर्जा और पदार्थ, ये सभी अवधारणाएं उसी ब्रह्मांड में काम करती हैं जो बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया। जब हम इन नियमों को बिग बैंग से पहले की अवस्था पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो वे टूटने लगते हैं। यहीं पर विज्ञान और दर्शन का मिलन होता है। दर्शन हमसे पूछता है, क्या हर चीज का कोई कारण होना जरूरी है? क्या शुरुआत का मतलब हमेशा किसी पहले से जुड़ा होना चाहिए? और क्या इंसानी भाषा और सोच ब्रह्मांड जैसी विशाल वास्तविकता को पूरी तरह पकड़ पाने में सक्षम है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में एक ऐसा सिद्धांत विकसित होगा जो क्वांटम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ जोड़ देगा। उस दिन शायद हम सिंगुलैरिटी से आगे झांक पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था, या फिर ये सवाल ही क्यों गलत है। लेकिन फिलहाल ये भविष्य की बात है। फिर भी अनुत्तरित सवालों का होना किसी असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यही विज्ञान की आत्मा है। हर ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें नहीं पता, एक नई खोज की संभावना बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन सवालों को कभी असंभव माना गया, वही आगे चलकर मानव ज्ञान की नींव बने। इस अध्याय का सार यही है कि विज्ञान की सीमाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, शायद आज अनुत्तरित है, लेकिन यही सवाल भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करेगा। और जब तक ये सवाल जिंदा है, तब तक हमारी खोज भी जारी रहेगी। अध्याय 8, निष्कर्ष, रहस्य जो हमें आगे बढ़ाता है। अब तक की इस यात्रा में हमने ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े कई दरवाजों को खोला। हमने जाना कि समय और स्थान की शुरुआत बिग बैंग से जुड़ी हो सकती है। सिंगुलैरिटी हमारे ज्ञान की सीमा को दर्शाती है। बिग बाउंस ब्रह्मांड को एक चक्र के रूप में देखता है। मल्टीवर्स हमारी अकेले होने की धारणा को चुनौती देता है। और क्वांटम शून्य ये सिखाता है कि कुछ नहीं भी वास्तव में कुछ होता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है, बिग बैंग से पहले क्या था? इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब शायद यही है कि हम अभी नहीं जानते। और यही बात इसे निराशाजनक नहीं बल्कि रोमांचक बनाती है, क्योंकि मानव इतिहास में हर बड़ी खोज की शुरुआत हमें नहीं पता से ही हुई है। जब इंसान ने पहली बार आसमान को देखा होगा, तब भी उसे नहीं पता था कि तारे क्या हैं, लेकिन आज हम उनकी उम्र, दूरी और संरचना तक जान चुके हैं। संभव है कि भविष्य में विज्ञान हमें यह बताए कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। यह भी संभव है कि हम जाने कि हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड से जन्मा है, या फिर यह भी हो सकता है कि पहले शब्द ही गलत हो, क्योंकि समय की अवधारणा वहीं से शुरू हुई जहां से ब्रह्मांड ने आकार लिया। हर संभावना अपने आप में एक नई सोच को जन्म देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सवाल हमें विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी समझ सीमित है, लेकिन हमारी जिज्ञासा असीमित हो सकती है। और शायद यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है, नई दूरबीनें बनाने के लिए, नए सिद्धांत गढ़ने के लिए और ब्रह्मांड को पहले से बेहतर समझने के लिए। जब आप अगली बार रात के आसमान की ओर देखें, तो सिर्फ तारों को मत देखिए, उस सवाल को भी महसूस कीजिए जो उनके पीछे छुपा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज नहीं, लेकिन किसी दिन जरूर मिलेगा। और हो सकता है उस दिन हमें यह एहसास हो कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा और हमारे सवालों के भीतर भी मौजूद है। यही इस पूरी कहानी का सार है। बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल अपने आप में एक उत्तर नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें न सिर्फ ब्रह्मांड के करीब ले जाती है, बल्कि हमें खुद को समझने का मौका भी देती है।